इससे पहले कि मैं ऑड टू ऑटम की ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू करूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ज़रा ध्यान देंगे। छू ले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑड टू ऑटम की, जो कि जॉन किट्स की लिखी हुई है। जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन, जॉन किट्स का जन्म हुआ था। समरी तो आप लोगों ने नो डाउट पढ़ा ही होगा, और उम्मीद है कि इसमें से लगभग क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो चूकिए मत और मिस मत कीजिए, ज़रूर अपना आंसर आप कमेंट करके दीजिए। चलिए, तो मैं बता दूं आपको कि इसका राइट आंसर होगा ए 1795, 1795 में जॉन किट्स की जन्म हुई थी। जॉन किट्स डाइड इन, जॉन किट्स डाइड इन, जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर इसका होगा ए 1821। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए 1821, 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। जॉन किट्स वॉज बॉर्न एट डैश लंदन, जॉन किट्स का जन्म लंदन के किस जगह पे हुआ था? क्या लगता है आपको? अगर पता है तो आप बताइए। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा सी मूनफील्ड्स। जी हाँ, लंदन के एक मूनफील्ड्स जगह में इनका जन्म हुआ था। जॉन किट्स वॉज इंटरेस्टेड इन, जॉन किट्स वॉज इंटरेस्टेड इन, जॉन किट्स की दिलचस्पी यानी रुचि किन चीज़ों में थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर इनकी बायोग्राफी आपने ध्यान से पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। राइट ऑप्शन इज डी क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। जॉन किट्स इज डैश पोएट, जॉन किट्स इज डैश पोएट, जॉन किट्स किस तरह के कवि थे? सही आंसर इसका होगा बी रोमांटिक। जी हाँ, जॉन किट्स रोमांटिक कविताएं ज़्यादा लिखा करते थे, तो सही उत्तर इसका होगा बी रोमांटिक। वर्गिल एनसिड वॉज ट्रांसलेटेड बाय, वर्गिल एनसिड एक बुक है जो किनके द्वारा अनुवाद किया गया था? सही उत्तर इसका होगा बी जॉन किट्स। जी हाँ, जॉन किट्स साहब ने ही वर्जिल एनसिड बुक की ट्रांसलेट की थी। जॉन किट्स वॉज डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स वॉज डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स कितने साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी? सही आंसर इसका होगा बी 26। जी हाँ, मात्र वह 26 साल के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। किट्स वॉज डाइड ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। किट्स की मृत्यु किस वजह से हुई थी? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी टीबी, यानी पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, डिपार्चर मीन्स क्या होता है? खत्म हो जाना, चले जाना, प्रस्थान करना। तो किस सीजन के खत्म होते ही ऑटम स्टार्ट हो जाता है, ये बताना है आपको। अगर आपको मालूम है तो आप अपना आंसर मिस मत कीजिए, तुरंत बताइए कमेंट करके। चलिए, मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बी समर। जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही ऑटम यानी पतझड़ का आगमन हो जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा बी समर। ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो,
यहाँ पे एक वर्ड आ गया मेलो। मेलो का मतलब होता है मधुर, खुशी, मधुरता। तो ऑटम सीजन किस चीज़ के मधुरता की है? ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो। क्या होगा ऑप्शंस? चलिए मैं बता दूं आपको, राइट आंसर इसका होगा ए, फ्रूटफुलनेस। जी हाँ, राइट आंसर होगा इसका ए, फ्रूटफुलनेस। क्योंकि ऑटम में बहुत सारे फल पकते हैं और तैयार होते हैं, हमें खाने को मिलता है मधुर मधुर फल, इसलिए कहा गया है ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो फ्रूटनेस। ऑड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ऑड टू ऑटम पोएम किन के द्वारा लिख गई है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, जॉन किट्स। जी हाँ, जॉन किट्स के द्वारा ऑड टू ऑटम लिखी गई है। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। किस ऋतु में, किस मौसम में पेड़ों पर नए पत्तियां और फल आते हैं? बताइए आपको क्या लगता है? चलिए बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ऑटम। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा सी, ऑटम। इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। इनमें से कौन प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए मैं बता दूं, सही ऑप्शन इसका होगा ए, जॉन किट्स। राइट आंसर होगा इसका ए, जॉन किट्स। जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टांजा ऑफ ऑड टू ऑटम? जी हाँ, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टांजा ऑफ ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम कविता में के हर स्टांजा में कितने लाइन्स है, ये बात मैंने समरी में बताई है। अगर आपने समरी पढ़ा है तो बताइए आंसर, अगर आपने नहीं पढ़ा है, मिस कर दिया है, तो फिर से आप समरी को जाके स्टडी कीजिए मेरे चैनल में। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा बी, 11। जी हाँ, इस कविता के हर स्टांजा में 11 लाइन्स हैं, तो राइट आंसर होगा बी, 11। ऑटम मेक्स द थिंग्स। ऑटम मेक्स द थिंग्स। ऑटम यानी पतझड़ चीज़ों को क्या करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से बताइए। चलिए, सही आंसर इसका होगा डी, मैच्योर्ड। राइट ऑप्शन होगा इसका डी, मैच्योर्ड। ऑटम मेक्स द थिंग्स मैच्योर्ड। पीकॉक पाई हैज़ बीन रिटेन बाय। पीकॉक पाई बहुत ही मशहूर बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन किट्स। जी हाँ, पीकॉक पाई हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन किट्स। राइट आंसर होगा सी, जॉन किट्स। डैश इज द क्लोज्ड फ्रेंड ऑफ ऑटम फॉर मैच्योरिंग थिंग्स। डैश इज द क्लोज्ड फ्रेंड ऑफ ऑटम फॉर मैच्योरिंग थिंग्स। चीज़ों को परिपक्व करने के लिए पतझड़ का यानी ऑटम का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? क्या लगता है आपको? ये बात भी मैंने समरी में बताई है। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा डी, सन। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी, सन। सन इज द क्लोज्ड फ्रेंड ऑफ ऑटम फॉर मैच्योरिंग थिंग्स। ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स डैश स्टांजाज। कंसिस्ट मीन्स क्या होता है? शामिल होना या उसमें होना। तो ऑड टू ऑटम कविता में कितने टोटल स्टांजा है? चलिए, सही आंसर इसका होगा ए, 3। जी हाँ, राइट आंसर होगा इसका ए, 3। ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स 3 स्टांजाज। पूरी कविता में 3 स्टांजा है और हर स्टांजा में 11 लाइन्स है, ये बात मैंने कई बार बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑड टू ऑटम इज अ डैश पोएम। ऑड टू ऑटम इज अ डैश पोएम। ऑड टू ऑटम किस प्रकार का पोएम है? लव पोएम है, वॉर पोएम है, नेचर पोएम है या स्ट्रगल पोएम है? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए ओके फाइन, आपने बता दिया होगा, अब आप मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, नेचर। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, नेचर। ऑड टू ऑटम इज अ नेचर पोएम। डिंग डोंग बेल। जी हाँ, डिंग डोंग बेल हैज़ बीन रिटेन बाय। डिंग डोंग बेल एक बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो आप जरूर इसे पढ़िए। यह किसके द्वारा लिखी गई है? क्या लगता है आपको? गेस कर सकते हैं आप? चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, जॉन किट्स। जी हाँ,
डिंग डोंग बेल हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। राइट आंसर इसका होगा ए, जॉन किट्स। डिंग डोंग बेल को जॉन किट्स ने लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और टू ऑटम चैप्टर से, जिसे आपको बार बार देखना चाहिए। और मैं कितनी बार ये बात बता चुका हूँ कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो देखिए, उससे पहले आप समरी की वीडियो मेरी देखकर तैयार रहे, क्योंकि मैं हर चैप्टर का पहले वीडियो की समरी डालता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं। तो पहले समरी आप जरूर देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी समरी की भी तैयारी हो जाएगी, चैप्टर की बातें भी याद रह जाएंगी और आपको एग्जामिनेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। साथ साथ आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से आंसर लिखने सकेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।